वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं साधारण शब्दों में समझाने का कोशिश करूंगा। बस आप वीडियो पूरा देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सवाल उठता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते किसको हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हिंदी होता है आपका अवसर लागत। क्या होता है? अवसर लागत। जैसे मान लेते हैं कि एक मिस्टर राज है। एक मिस्टर राज क्या है? आपका स्टूडेंट्स है। एक मिस्टर राज क्या है? आपका स्टूडेंट है। और मिस्टर राज के पास 500 रुपया है। मिस्टर राज के पास कितना है? 500 रुपया उसके पास है। अब 500 रुपया में उसके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि वो इकोनॉमिक्स का बुक परचेज कर ले, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बुक है इकोनॉमिक्स का 500 रुपया में परचेज कर ले। दूसरा विकल्प क्या है कि वो क्या करे? एनिमल फिल्म को क्या करे? मूवी को जाके क्या करे? हॉल में देखे। तो कौन सा विकल्प चूज करेगा? तो मान लेते हैं कि मिस्टर राज क्या था, जो स्टूडेंट है, समझदार लड़का है, उसने क्या किया? बुक को क्या किया? परचेज किया। क्या परचेज किया? आपका बुक को क्या किया? परचेज किया। ठीक है। तो जैसे ही 500 रुपया में उसने इकोनॉमिक्स का बुक परचेज किया तो उसको जो मूवी था एनिमल फिल्म, उसको क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके पास 500 रुपया ही था। मतलब जो रिसोर्सेज क्या था? लिमिटेड था। लेकिन वांट्स क्या था? दो था जी। वांट्स क्या था? दो था। दो चीज चाहता था, इकोनॉमिक्स का बुक भी परचेज कर ले और मूवी भी देख ले। ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि आपका रिसोर्सेज क्या? लिमिटेड है। हाँ, अगर 1000 रहता तो 500 का बुक परचेज कर लेता, 500 जाके मूवी देख लेता, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। उसके पास कितना है? 500 रुपीज ही है। तो उसने क्या चूज किया? आपका बुक को परचेज किया। इकोनॉमिक्स का बुक को क्या किया? परचेज किया। तो जैसे ही उसने बुक को परचेज किया तो जो मूवी देखने वाला था उसको क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस करना पड़ा। उसको क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। ठीक है। तो कुछ पाने के लिए जो कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए जो कुछ खोना पड़ता है, और पाने के लिए जो आपने खोया है उसी को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। तो उसने क्या किया? बुक को तो परचेज कर लिया, तो क्या खोया? मूवी को नहीं देख पाया। तो मूवी क्या कहलाएगा? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि दोनों संभव नहीं था। आई होप बातों को समझ गए होंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही क्या कहलाता है? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आप खोए हैं वो क्या कहलाएगा? आपका अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रिसोर्सेज क्या होता है? आपका लिमिटेड होता है। ऐसे यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किससे कहते हैं। मैंने सिंपल सा क्या किया, लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया है। बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बोलता है दी पोटेंशियल बेनिफिट्स दैट एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर और बिजनेस misses out on when choosing one alternative over another। कहने का मतलब है जब कोई एक व्यक्ति या कोई इन्वेस्टर या बिजनेसमैन कोई एक चीज को चूज करता है जिसके लिए उसको दूसरा चीज क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। उसी जो सेक्रीफाइस किया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। देखिए यहाँ पे तीन चीज है, एक इंडिविजुअल है, इन्वेस्टर और बिजनेस है। तो पहले इंडिविजुअल का बात करते हैं। इंडिविजुअल का भी मैंने बोला आपको कि मिस्टर राज क्या था? स्टूडेंट था। उसके पास 500 रुपया था। दो विकल्प है, या तो इकोनॉमिक्स का बुक परचेज करे या जाके मूवी देखे। उसने क्या चूज किया? बुक परचेज किया। सही बात है, बुक परचेज करना चाहिए। तो एनिमल फिल्म को क्या किया? एक तरह से देखना क्या किया? वो सेक्रीफाइस किया। तो वो क्या कहलाएगा? एनिमल फिल्म को जो देखना सेक्रीफाइस किया उसका कॉस्ट ही क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। ठीक है। अगर बात किया जाए इन्वेस्टर, कोई मान लेते हैं इन्वेस्टर है। ठीक है। तो इन्वेस्टर के पास मान लेते हैं 1 लाख रुपया है। मान लेते हैं मिस्टर क्या है? आपका सोहन है। इसके पास कितना है? 1 लाख रुपया। अब वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास मान लेते हैं दो विकल्प है। पहला विकल्प है वो बैंक में क्या करे? पैसा जमा कर दे। पहला विकल्प है कि 1 लाख रुपया कहाँ जमा कर दे? बैंक में क्या करे? जमा कर दे। तो मान लेते हैं 1 लाख रुपया बैंक में जमा करेगा तो बैंक उस पर जो इंटरेस्ट देगा मान लेते हैं 4% के रेट से। जो 4% के रेट से क्या है? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पर एनम 4% के रेट से। तो 1 लाख रुपया बैंक में जमा करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% के रेट से उसको कितना मिलेगा साल में? 4000। 1 लाख का 4% 4000। लेकिन वही 1 लाख रुपया अगर वो टाटा कंपनी का शेयर्स परचेज करेगा तो वहाँ पे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 5% है। कितना है? 5%।
तो अगर टाटा कंपनी का वो शेयर्स परचेस करेगा तो उसको कितना मिलेगा, 1 लाख का 5%, 5,000। और बैंक में कितना मिलेगा आपको, 1 लाख का जब डिपॉजिट करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% यानी 4,000। तो बताइए कौन वाला करेगा, वो टाटा कंपनी का शेयर्स परचेस करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें 5% है, बैंक में पैसा जमा करेगा तो 4% रिटर्निंग आएगा। तो क्या करेगा, टाटा कंपनी का शेयर्स परचेस करेगा। तो जैसे ही टाटा कंपनी का शेयर्स परचेस किया तो दूसरा जो बेस्ट अल्टरनेटिव था, बैंक में पैसा जमा करके भी तो कमा सकता था 4%, 4,000, लेकिन वो नहीं कमा पाएगा। क्यों, क्योंकि उसने कौन सा चूज किया है, आपका टाटा कंपनी का शेयर्स परचेस करना। तो जैसे ही टाटा कंपनी का शेयर्स परचेस किया, सेकंड जो बेस्ट अल्टरनेटिव था, बैंक में पैसा जमा करके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना, वो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास 1 लाख रुपया ही है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड रहेगा, एजम्पशन है, मान्यता है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। आप बोलेंगे सर 2 लाख है, 1 लाख का शेयर्स परचेस कर ले, 1 लाख बैंक में जमा कर दे, नहीं, रिसोर्सेज क्या है आपका, लिमिटेड मान के आपको एजम्पशन मान के चलना पड़ेगा। तो जैसे ही टाटा कंपनी का शेयर्स परचेस किया तो आपका बैंक में पैसा जमा करना उसको छोड़ना पड़ेगा। तो जो छोड़ा सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। ठीक है जी, ये समझ गए। उसके बाद क्या बोलता है आपका इन्वेस्टर बिजनेसेस। अब कोई बिजनेस है, देखिए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। कोई आपका बिजनेसमैन है या आपका प्रोड्यूसर है, फार्मर है, तो इस तरह से इसको पहले समझिएगा मैंने क्या लिखा है। एग्जाम्पल बोलते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज वही लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा। फिर बोलता है 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड एंड गिवन पैकेजेस ऑफ अदर इनपुट्स, मतलब प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी चाहिए। और आपका 1 हेक्टेयर क्या है, लैंड है, मतलब 1 हेक्टेयर क्या है, आपका जमीन है। तो बोलता क्या है, पॉसिबल यूजेस ऑफ लैंड अलोंग विद द पैकेज ऑफ अदर इनपुट्स। देखिए उसके पास 1 हेक्टेयर क्या है, जमीन है, और उसके बाद जो भी इनपुट्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए, आपका लेबर, कैपिटल, वो सब है। ठीक है, तो देखिए 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बना है। यूज 1 प्रोडक्शन ऑफ वेट, वो क्या कर सकता है, वेट का प्रोडक्शन कर सकता है। वेट मतलब क्या हो गया, आपका गेहूं। फिर यूज 2 में प्रोडक्शन ऑफ राइस का प्रोडक्शन कर सकता है, धान का प्रोडक्शन कर सकता है। यूज नंबर 3 में प्रोडक्शन ऑफ क्या बोलता है, आपका मैज मतलब क्या हो गया, आपका मक्का का प्रोडक्शन कर सकता है। यूज 4 प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन, आपका गन्ना का प्रोडक्शन कर सकता है। तो 4 चीज का वो प्रोडक्शन कर सकता है जो भी उसके पास गिवन रिसोर्सेस है उससे। ठीक है, अब देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। अभी चारों का हम लोग क्या जानेंगे, मार्केट वैल्यू क्या है। यूज नंबर 1 यानी वेट का मार्केट वैल्यू कितना है, 10,000। उसके बाद राइस का मार्केट वैल्यू कितना है, 8,000। उसके बाद बोलता है क्या, मैज मतलब क्या, मक्का का आपका मार्केट वैल्यू कितना है, 7,000। और शुगर कैन गन्ना का आपका मार्केट वैल्यू कितना है, आपका 12,000। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें से वो कौन सा प्रोडक्शन करेगा। अगर आप ही रहेंगे तो कौन वाला प्रोडक्शन करना चाहेंगे, सीधा सा मतलब जो सबसे ज्यादा है, यानी कौन वाला, आपका 12,000 वाला, राइट। कौन वाला प्रोडक्शन करना चाहेंगे आप, 12,000, यानी कौन प्रोडक्शन करना चाहेंगे आप, शुगर कैन, क्योंकि शुगर कैन ये चारों से ज्यादा उसका आपका मार्केट वैल्यू है। तो जैसे ही आपने ये चूज किया प्रोडक्शन करने के लिए शुगर कैन, तो आपका शुगर कैन के बाद सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कौन था आपका, ये वाला मतलब कौन, वेट वाला, क्योंकि वेट कितना है, 10,000। तो 12,000 का जैसे ही आपने प्रोडक्शन किया तो 10,000 वाला सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो इसका जो कॉस्ट होगा, यानी जो 10,000 है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। जो चूज किए वो वाला नहीं, बेस्ट अल्टरनेटिव को जो चूज किए वो वाला नहीं, बेस्ट अल्टरनेटिव को जो चूज किए उसके बाद जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा 10,000, वो मेरा क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। ठीक है, तो 12,000 जैसे ही आपने चूज किया तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कौन था, आपका 10,000। ये आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आपका लिमिटेड है। तो आप 12,000 जैसे ही चूज किए, 10,000 वाला आपका जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था, इसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो इसका जो कॉस्ट होगा यही मेरा क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। और देखिए एग्जाम्पशन क्या है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट एंड रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। और ये एग्जाम्पशन मान के चलना कि जो भी टेक्नोलॉजीज है, जो भी रिसोर्सेज है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया जा चुका है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट किसे कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक सिंपल सा लैंग्वेज में भी लिखा है और करके बोलता है कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस
सेक्रीफाइसिंग सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी जो आपका सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव को जो आपने सेक्रीफाइस किया है उसका जो कॉस्ट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आप वीडियो देखें, पहले आप क्या करें, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस में अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में जितने भी आपका चैप्टर्स है, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, सभी का धीरे धीरे वीडियोस अपलोड होते चला जाएगा। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।